नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या छोटे बच्चों के मरने पे उनके अगला जन्म होने की संभावना ज़्यादा होती है। किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, कोई भी छोटा बच्चा मरता है अगर, और ये कोई भी उम्र हो सकती है, ये पैदा होते ही बच्चा मर सकता है, या 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 8-9 साल का, 10-12 साल का, 13-14 साल का लड़का भी मरेगा तो हम उसे बच्चा ही कहेंगे। तो वयस्क होने से पहले किसी भी उम्र में अगर कोई बच्चा मरता है जो हम एडल्ट एज मानते हैं, वो चाहे वो हो, चाहे कम उम्र का बच्चा मर रहा है उससे, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद इसको तुरंत अगला जन्म मिल जाएगा। पर हर केस में ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में आत्मा भटकती है, खासकर जब अगर अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु हालांकि किसी भी उम्र में हुई होगी तो आत्मा को, उस शरीर को, क्योंकि वक्त से पहले उससे जुदा हो गया है वो अपने शरीर से, तो उसको प्रेत योनि का सफ़र तय करना ही होगा। क्योंकि जब तक उसको नया शरीर प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक उसकी ये उम्र ख़त्म नहीं हो जाती जो उसके लिए लिखी थी, जो किस्मत ने उम्र लिखी थी, जब तक वो उसको नहीं काट लेता, उसको नया शरीर नहीं मिलेगा। तो उसका स्वाभाविक है प्रेत योनि में भटकना। कोई 5 साल का बच्चा मरा है तो ये अगर उसकी उम्र 40 साल तक लिखी थी तो उसका स्वाभाविक है उतने वक्त तक प्रेत योनि में भटकना। कभी कभी कर्म अच्छे इतने होते हैं आत्मा के कि किस्मत इस तरीके से रची जाती है एक पर्टिकुलर आत्मा की कि उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु भी हुई अगर, तो उसको अगला जन्म मिल जाता है। यूँ कह लीजिए प्रारब्ध हो जाता है अकाल मृत्यु होना, और उसके बाद तुरंत अगला जन्म हो जाता है। ये बहुत केसेस में भी होता है, पर बहुत केसेस में प्रेत योनि में भटकना भी देखा गया है, जहाँ आत्मा बच्चे की है, भटक रही है, बड़ी हो रही है, परिवार के साथ रह रही है, यहाँ तक कि उसके निमित्त आप कुछ नहीं कर रहे तो परिवार को सता भी रही है। आप इस दुनिया को जितना समझोगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ तक कि पैदा हुआ बच्चा मरा अगर पैदा होने के बाद, तो वो तक उसकी आत्मा तक ग्रो करती है, वयस्क होती जाती है और पूरी सारी चीज़ें समझती है, देखती है। हालांकि उसकी कॉन्शियस उस बच्चे तक और बिना परवरिश के सीमित रहती है। अगर वो किसी तांत्रिक के हाथ में उसकी सोल लग जाए बच्चे की, तो वो उससे भी उसको अपने तरीके से मंत्रों से कंट्रोल करके उसको बड़ा भी कर सकता है, काम भी ले सकता है। और अगर वो घर में है आत्मा तो अपने परिवार के साथ रह सकती है, पितर के रूप में आशा कर सकती है मेरे निमित्त कुछ करो। इसीलिए मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि जो भी आपके मृत परिजन हैं, चाहे कोई भी है, चाहे बच्चा मरा था, चाहे बूढ़ा था, चाहे जवान था, उनके निमित्त भोजन दान करते रहिए। उनको कभी बुरा भला मत कहिए। उनके निमित्त जितना दान करेंगे उतनी उन्हें संतुष्टि और शक्ति मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। पर आप इस बात को मत मान के चलिए कि नहीं, बच्चा मरा है तो इसके लिए अगला जन्म लिखा ही लिखा है, और ये भी मान के मत चलिए कि बच्चा मरा है तो अब ये प्रेत योनि में जाएगा ही जाएगा। दोनों ही बातें उस आत्मा की खुद की कॉन्शियस पे निर्धारित हैं और उसके कर्मों के प्रारब्ध पे निर्धारित हैं। कुछ ना कुछ तो बुरे कर्म हुए होंगे कि उसको वक्त से पहले अपनी जान गंवानी पड़ी, अपने शरीर को त्याग करना पड़ा, या किसी के द्वारा उसके शरीर को यूँ कह लीजिए ऐसी क्षति पहुँचाई गई कि वो, उसकी आत्मा उस शरीर में रहने लायक नहीं रही। चाहे वो मर्डर से हुआ, चाहे वो डूबने से हुआ, चाहे वो कोई हादसे से मृत्यु हुई। तो मेन चीज़ इसमें समझने की ये है कि जब आप उसके निमित्त दान करेंगे तो चाहे वो ये प्रेत योनि में है, चाहे वो अगला जन्म पा चुका है, दोनों ही अवस्थाओं में उसकी आत्मा को शक्ति और शांति मिलेगी, पावर्स मिलेंगी। और अगर वो वयस्क रूप से, एक्टिव रूप से, एक आत्मिक रूप में आपको परेशान कर रहा है, सता रहा है, या आपको दिख रहा है, या आपसे कुछ मांग रहा है, या सपनों में आ रहा है, तो स्पष्ट हो ही चुका है कि उसका अगला जन्म नहीं हुआ है। या आपको उसका आभास होता है कि थ्रू सिंबल्स आत्मा कम्युनिकेट करती है। आपको ऐसा लगता है कि उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें आपके आसपास ही आपको बार बार दिखाई देती हैं। घर में अचानक उनकी जगह बदलती है, जैसे बच्चे का स्कूल बैग हो गया, उसकी कोई विश हो गई, या आपको सपने में बच्चा दिखाई देता है, या उसका आभास घर में होता है, तो यानी कि आत्मा आसपास ही है, वो प्रेत योनि में ही है। और बार बार सपनों में आ रहा है तो कन्फर्म्ड है कि प्रेत योनि में ही है। अगला जन्म हो जाने के बाद आत्मा आपके सपनों में नहीं आती, आपके से कम्युनिकेट नहीं कर रही, क्योंकि उसको नई बॉडी प्राप्त हो चुकी है, नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। सिर्फ प्रेत योनि ही एक है जो आपकी पास्ट, जो आत्मा अपनी पास्ट लाइफ को जीती है बिना शरीर के। सिर्फ वही एक अवस्था है जहाँ आत्मा कम्युनिकेट करती है, क्योंकि उसको अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी याद होती है।
तो इससे भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको सपने नहीं आ रहे, आपको अपना मृत परिजन नहीं दिखाई दे रहा जो बच्चा था, तो आप उसके निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके निमित्त आप भोजन दान कीजिए, मिठाइयाँ दान कीजिए। तो उससे कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को शक्ति मिलेगी। उसके निमित्त मेरी धुनी जलाइए रेगुलर बेसिस पे, आपको अपने आप ये आभास होने लगेगा कि आया उसका अगला जन्म हो गया है कि नहीं, या वह प्रेत योनि में है कि नहीं। अगर प्रेत योनि में होगा तो धीरे धीरे अपने आप आपसे कम्युनिकेशन कर लेगा। बस आप उसका ध्यान करना धुनी जलाते वक्त, और यही प्रार्थना करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हो ठीक हो। अपने आप थ्रू सपनों के थ्रू ड्रीम्स आपको एहसास होने लगेगा कि वो कहाँ है सॉरी, इंट्यूशंस होने लगेंगी। और ये इंट्यूशंस ग्रेजुअली होंगी, धीरे धीरे होंगी, पर हाँ इस स्तर की होने लगेंगी कि आप एक निष्कर्ष पे पहुंच पाओगे कि हाँ ये हमारा परिजन यहाँ है, और अगला जन्म हो गया होगा तो वो आपके पास आएगा ही नहीं, ना सपनों में ना वैसे। पर जहाँ भी उसकी सोल होगी, जिस भी बॉडी में होगी, वहाँ उसको फ़ायदा पहुँचेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं तो आप धुनी मंगाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।